नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे SND एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज का अगला टॉपिक स्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, स्वीकृति किसे कहते हैं, यह कौन कर सकता है? आंसर, जब वह व्यक्ति जिसे प्रस्तावना की जाती है इस प्रस्तावना या प्रस्ताव के संबंध में अपनी अनुमति, सहमति संज्ञात करता है या संसूचित करता है, तब यह कहा जाता है कि प्रस्तावना प्रतिगृहीत हुई या प्रस्ताव स्वीकार हुआ। जब प्रस्ताव प्रतिगृहीत या स्वीकृत हो जाता है तो वैध संविदा का निर्माण हो जाता है। स्वीकृत या प्रतिग्रहण की परिभाषा संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 ख में दी गई है, जो निम्न है। नंबर 1, जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्तावना की जाती है उसके प्रस्तावना के प्रति अपनी अनुमति या सहमति संज्ञात करता है, संसूचित करता है, तो कहा जाता है कि प्रस्तावना प्रतिगृहीत हुई। इस प्रकार प्रस्तावना के प्रति अनुमति या सहमति व्यक्त करना ही प्रस्तावना का प्रतिग्रहण है। जैसे आ अपने मकान को 40,000 रुपये में विक्रय करने की प्रस्तावना बा से करता है, बा उस मकान को 40,000 रुपये में क्रय करने की अनुमति देता है। यहाँ बा के द्वारा प्रस्तावना प्रतिग्रहित की गई। एक का बी, संविदा से आप क्या समझते हैं? संविदा कितने प्रकार की होती है, समझिए। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2 जा के अनुसार विधि द्वारा परिवर्तनीय करार संविदा है, अर्थात संविदा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य विधि द्वारा परिवर्तनीय करार है। संविदा में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य कुछ करने के अधिकार या इनके द्वारा कुछ न करने के दायित्व का सृजन होता है। संविदा अधिनियम 1872 की धारा 10 के अनुसार एक करार को विधि द्वारा परिवर्तनीय बनाने के लिए निम्न तत्वों का होना आवश्यक है। नंबर 1, कम से कम 2 पक्षकार। नंबर 2, पक्षकार करार करने के लिए सक्षम हो। नंबर 3, पक्षकारों के मध्य स्वतंत्र सहमति हो। नंबर 4, करार का विधिपूर्ण उद्देश्य हो। नंबर 5, करार के लिए वैध प्रतिफल हो। तथा नंबर 6, करार विधि द्वारा शून्य घोषित न हो। करार के पक्षकार प्राकृतिक व्यक्ति या कंपनी या निगम जैसे विधिक व्यक्ति हो सकते हैं। सी, स्वतंत्र सहमति की परिभाषा दीजिए। ये अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र सहमति की परिभाषा दीजिए। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 10 के अनुसार सभी करार संविदा हैं यदि वे पक्षकारों की सहमति, स्वतंत्र सहमति से किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मान्य संविदा में सम्मति ही नहीं बल्कि स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। धारा 14 में यह परिभाषित किया गया है कि स्वतंत्र सहमति किसे कहते हैं। इसके अनुसार ऐसी सम्मति को स्वतंत्र सम्मति कहा जाता है जिसमें सम्मति नंबर 1 उत्पीड़न, नंबर 2 असमयक असर, नंबर 3 कपट, नंबर 4 मैनिपुलेशन, नंबर 5 भूल से न कराई गई हो। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति बिना किसी बाधा अथवा अवरोध के कार्य करता है, अपनी सम्मति देता है, तब उसे स्वतंत्र सम्मति कहा जाता है। डी, उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिनमें प्रतिफल अवैधानिक हो जाता है। धारा 23 के अनुसार किसी करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधिपूर्ण है सिवाय जबकि वह विधि द्वारा निषिद्ध है या वह ऐसी प्रकृति का हो कि यदि वह अनुज्ञात किया जाए तो वह किसी विधि के उपबंधों को विफल कर देगा या उसमें किसी अन्य के शरीर या संपत्ति की क्षति अंतर्लित या विवक्षित हो अथवा न्यायालय उसे अनैतिक
या लोकनीति के विरुद्ध माने। इन दशाओं में से हर एक में करार का प्रतिफल या उद्देश्य अवैध कहलाता है। इस प्रकार उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि निम्नलिखित दशाओं में की गई संविदा अवैध होती है यदि किसी संविदा का उद्देश्य व प्रतिफल अनैतिक, लोकनीति के विरुद्ध या विधि द्वारा निषिद्ध या ऐसी प्रकृति का है कि यदि लागू किया जाए तो विधि के प्रावधानों को निष्फल कर देगा, या किसी के शरीर व संपत्ति को क्षति पहुंचाता हो या कपटपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, जिन परिस्थितियों में करार शून्य होता है उनका उल्लेख कीजिए। एक अनुबंध शून्य हो सकता है जब यह अनुचित रूप से एक तरफा है, यह सार्वजनिक नीति के खिलाफ जाता है, इसका विषय अवैध है, निभाना असंभव है, या एक पक्ष के कार्यों जैसे काम करने का अधिकार को गलत तरीके से प्रतिबंधित करता है। बाध्यकारी अनुबंध में प्रवेश करने के लिए पार्टियों में से एक कानूनी रूप से सक्षम नहीं है। यदि कोई स्थायी रूप से असक्षम है और अनुबंध में प्रवेश करते समय अनुबंध या उसके प्रभावों को समझने में असक्षम माना जाता है तो यह समझौता को शून्य घोषित किया जा सकता है। यदि व्यक्ति नाबालिग है लेकिन उसके माता पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति है तो अनुबंध लागू करने योग्य हो सकता है। जैसी ऐसी परिस्थितियों में जहां एक समझौता किए जाने के बाद कानून में बदलाव होता है, लेकिन अनुबंध पूरा होने से पहले अनुबंध को शून्य माना जा सकता है यदि सहमति पर गतिविधियां अब वैध हों। अगला क्वेश्चन, बाजी के करार एवं समाश्रित संविदा में अंतर स्पष्ट कीजिए। जूम कर देते हैं, आप लोगों का हो सकता है दिखाई न दे, इसलिए जूम कर देते हैं थोड़ा। बाजी की संविदा तथा समाश्रित संविदा में अंतर। बाजी की संविदा, समाश्रित संविदा। नंबर 1, बाजी की संविदा में दोनों पक्षकार विपरीत मन से किसी घटना के घटित होने या घटित न होने पर हारने या जीतने के लिए सहमत होते हैं। समाश्रित संविदा क्या होते हैं? समाश्रित संविदा में दोनों पक्षकार इस बात पर सहमत एकमत होते हैं कि संविदा का पालन एक अनिश्चित घटना के घटित होने या न होने पर कराया जाए। बाजी की संविदा 2, बाजी की हर संविदा में पक्षकारों का हारने या जीतने के अतिरिक्त घटना के घटित होने या न होने में कोई हित या स्वार्थ नहीं होता है। समाश्रित संविदा में संविदा की विषय वस्तु की सुरक्षा में पक्षकार का हित या स्वार्थ रहता है। बीमे की संविदा, जीवन बीमा छोड़कर बाजी की संविदा शून्य होती है, इसका प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता। समाश्रित संविदा एक वैध संविदा है, परंतु यहाँ संविदा का पालन एक सांपार्श्विक घटना के घटित होने या न होने पर आश्रित होता है। नंबर 4, बाजी की संविदा में वचन पारस्परिक होता है। समाश्रित संविदा में वचन एक पक्षकार द्वारा ही दिया जाता है। नंबर 5, बाजी की संविदा में एक पक्षकार को हानि होती तथा दूसरे पक्षकार को लाभ होता है। समाश्रित संविदा में चूँकि एक पक्षी होती है अतः हार जीत का प्रश्न नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, संविदा के उन्मोचन के बारे में बताइए। मान्य संविदा होने के बाद पक्षकारों पर प्रतिज्ञाओं का पालन का नंबर आता है। प्रतिज्ञा पालन के बिना पक्षकार अपने दायित्व से मुक्त नहीं होते हैं। प्रतिज्ञा पालन दायित्व से उन्मुक्ति का एक तरीका है। अन्य तरीके भी हैं जिनसे पक्षकार अपने दायित्व से उन्मुक्त हो जाते हैं तथा संविदा का उन्मोचन हो जाता है। भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार संविदा उन्मोचन के निम्न तरीके हैं। नंबर 1, संविदा पालन द्वारा। नंबर 2, संविदा भंग द्वारा।
नंबर 3 संविदा पालन असंभव से होने से, नंबर 4 करार द्वारा, नंबर 5 अपत्याग द्वारा। नंबर 6 अभिसंविदा तथा संतुष्टि द्वारा, नंबर 7 शून्यकरणीय संविदा के विखंडन से, नंबर 8 संविदा पालन के लिए सुविधाएं देने से प्रतिग्रहिता के असफल होने पर, नंबर 9 विधि परिवर्तन से। अगला क्वेश्चन, पूर्वधारिता प्रसंविदा भंग से आप क्या समझते हैं? पूर्वकालिक संविदा भंग में वचनदाता संविदा पालन का समय आने से पूर्व ही अपने संविदात्मक दायित्व पूरा करने से इनकार कर देता है। ऐसी स्थिति में निर्दोष पक्षकार चाहे तो संविदा पालन की तिथि तक इंतजार कर सकता है या तुरंत ही संविदा भंग के लिए बाध्य ला सकता है। संविदा पालन के समय संविदा भंग तब होती है जब एक पक्षकार संविदा पालन की तिथि पर संविदा पालन करने में या तो असफल रहता है या संविदा पालन से इनकार कर देता है। इस स्थिति में जिस पक्षकार को संविदा भंग से क्षति पहुंची हो वह क्षतिपूर्ति हेतु मुकदमा कर सकता है। अगला क्वेश्चन, संविदा के लिए विशिष्ट अनुपालन से आपका क्या तात्पर्य है? संविदा के विशिष्ट अनुपालन से तात्पर्य संविदा में स्वीकृत शर्तों का यथावत पालन करना होता है। फ्राई कहते हैं कि संविदा का निर्दिष्ट पालन उसके अनुबंधों तथा शर्तों के अनुसार वास्तविक निष्पादन है तथा संविदा का निष्पादन न करने संविदा भंग के लिए क्षतिपूर्ति अथवा प्रतिकर उसके विपरीत होता है। वे निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 10 उन परिस्थितियों में बतलाती है जिनमें विशिष्ट अनुपालन कराया जा सकता है। नंबर 1 जहाँ क्षतिपूर्ति का निर्धारण न हो पाए, नंबर 2 जहाँ आर्थिक क्षतिपूर्ति या प्रतिकर पर्याप्त उपचार न हो, तथा नंबर 3 जहाँ आर्थिक प्रतिकर वसूल न किया जा सके। अगला क्वेश्चन, समादेशात्मक व्यादेश से आपका क्या अभिप्राय है? आज्ञापक व्यादेश में न्यायालय किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए आदेश देता है या एक ऐसा व्यादेश है जो या अपेक्षा करता है कि जो कुछ अपकृत किया जा चुका है समाप्त कर यथास्थिति में लाया जाए तथा भविष्य आगे उसे करने से रोका जाए। धारा 39 के अनुसार जबकि किसी बाध्यता के भंग के निवारण के लिए कतिपय ऐसे कारणों का जिनका प्रवर्तन कराने को न्यायालय समर्थ है पालन विवश करना आवश्यक है, तब न्यायालय परिवादित भंग को निवारित करने और अपेक्षित कारणों का पालन विवश करने के लिए भी सविवेक अनुदान कर सकेगा। आज्ञापक व्यादेश के आवश्यक तत्व, नंबर 1 वादी के प्रति प्रतिवादी पर विधिक दायित्व या आभार, नंबर 2 विधिक दायित्व या आभार का भंग किया जाना, नंबर 3 अतिलंघन या भंग रोकने के कार्यों का निर्धारण, नंबर 4 न्यायालय की सक्षमता, नंबर 5 आर्थिक प्रतिकर की अपर्याप्तता, नंबर 6 न्यायालय का विवेकाधिकार। दृष्टांत, महावीर बनाम श्रीमती दयावती 1977 इलाहाबाद 393 के बाद में प्रतिवादी ने ऐसे छज्जे का निर्माण किया जो कि वादी की भूमि पर जाता है। यहाँ आज्ञापक व्यादेश जारी किया जा सकता है।